तो आज का हमारा टॉपिक है पेंटागन, पंचभुज। पंचभुज हम 3 विधियों से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग विधि का प्रयोग करके अलग अलग प्रकार से पंचभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्रथम विधि से पंचभुज बनाएंगे। पंचभुज के लिए हमने इसकी भुजा मान ली 40 mm। ठीक है, तो 40 mm भुजा मान के हम इसको पंचभुज का निर्माण प्रथम विधि के द्वारा करेंगे। हमें पता है कि पंचभुज के जो इंटरनल एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम इंटरनल एंगल 108 डिग्री लेके प्रथम विधि के द्वारा पंचभुज का निर्माण करेंगे। तो हम सबसे पहले पंचभुज की जो फ्लैट भुजा होती है उसको हम 40 mm बनाकर उसके बाद दोनों किनारों से 108 डिग्री के एंगल पर और 40 mm भुजा का पंचभुज हम बनाने के लिए, तो सबसे पहले अब 40 mm भुजा के पंचभुज के लिए जो फ्लैट साइड होती है वो बनाएंगे। उसके बाद दोनों किनारों से 108 डिग्री का एंगल लेंगे और उस पर भी 40 mm भुजा को लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी जो फ्लैट फेस होता है 40 mm का वो बनाएंगे। इसको हम नाम दे देंगे ए और बी। अब इन दोनों किनारों से जो इसका आंतरिक कोण 108 डिग्री वो लेके 108 डिग्री पे दोनों तरफ पॉइंट लगाएंगे और उस पर भी हम 40 mm की भुजा काटेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों किनारों से 108 डिग्री, ये आपको 108 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा और इधर से भी 108 डिग्री, ये हो गया। अब दोनों पे हम दोनों से 40-40 की भुजा ले लेंगे। इसकी सीध में 40 ये हो गया, सेम इस पॉइंट से 40 mm की भुजा ले लेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब प्रकार में हम ए बी डिस्टेंस भरेंगे और इस पॉइंट से इधर चाप लगाएंगे और इस पॉइंट से इधर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे सिर्फ पंचभुज की 5वीं भुजा आ जाएगी। तो ये हमने प्रकार में 40 mm डिस्टेंस भर लिए। अब इस पॉइंट पर रखेंगे और चाप लगाया और इस पॉइंट पर रख के ये चाप लगाया। तो ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आया इन दोनों को आपस में मिला देंगे यहाँ से। तो ये आपका फर्स्ट मेथड से पेंटागन बन के रेडी हो गया। ये एंगल आपका 108 डिग्री, ये एंगल भी आपका 108 डिग्री। इसको नाम दे देंगे ए बी सी डी और ये पॉइंट बना देंगे ई। तो प्रथम मेथड से आपका पेंटागन बन गया है। अब द्वितीय विधि से हम पेंटागन बनाएंगे। इसके लिए भी हमने भुजा 40 mm ही मानी है और आंतरिक कोण बाहरी कोण वही रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वो फ्लैट जो भुजा थी वो बना लेंगे 40 mm की। इसके बाद इसको नाम दे देंगे ए एंड बी। अब इस भुजा के हम 2 इक्वल पार्ट करेंगे। तो जो इसकी आधी लंबाई होती है उससे ज़्यादा लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, सेम इस पॉइंट से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। तो इस तरह से किसी भी एक भुजा के आप 2 पार्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली 2 पार्ट कर सकते हैं। अब इसको आपस में मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एम। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, इस बी पॉइंट से ये जो इसकी पंचभुज की भुजा है 40 mm, यहाँ से बी से 40 mm की हम हाइट ले लेंगे। उसके बाद एम को सेंटर मानकर और यहाँ तक की डिस्टेंस लेकर इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे, पहले इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एन या आर। इस पॉइंट को हमने आर नाम दे दिया। अब एम पे हम प्रकार रखेंगे और यहाँ तक की डिस्टेंस लेंगे आर तक की और एक चाप लगा देंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और इस ए बी लाइन को हम इस भुजा तक आगे बढ़ा देंगे। ये इसको हमने नाम दे दिया एन। अब हम क्या करेंगे, ए से लेकर एन तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे। ए से लेकर एन तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और एक इस साइड चाप लगाएंगे ए से और एक बी से इस साइड चाप लगाएंगे। ये 2 चाप हमने लगाए। अब ए से बी तक की डिस्टेंस हम प्रकार में भरेंगे जो उसकी भुजा है और ए से इस पे चाप लगाएंगे और बी से ये चाप लगाएंगे। ठीक है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका एक ये आ गया और एक ये आ गया और यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने
ए से एन तक की विड्थ डिस्टेंस बढ़नी है और यहाँ से और ए पॉइंट से इधर चाप लगाना है और बी पॉइंट से इधर चाप लगाना है। फिर इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा यहाँ से इसकी 5वीं भुजा आपकी बन जाएगी और इन सभी भुजाओं को आपस में आप मिला देंगे। तो इसको नाम दे दिया ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई पॉइंट। तो ऐसे ऐसे सेकंड मेथड से आपका पंचभुज बनके तैयार हो गया है। अब तीसरी विधि से पंचभुज बनाएंगे। इसको हम सर्किल मेथड भी बोलते हैं, सर्किल विधि। सर्किल विधि से हम अब इसका निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम 40 mm भुजा लेके इसकी फ्लैट भुजा बना लेंगे और इसका मिड पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, इसको बना लेंगे ए एंड बी। अब दोनों पॉइंटों से ए और बी से 54 डिग्री का एंगल हम लेंगे और इसको इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस ए पॉइंट से राइट साइड में हम एंगल लेंगे, तो 50 और 54 ये हो गया, और बी पॉइंट से हम लेफ्ट साइड में। हम इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाएंगे। इन दोनों ने इस पॉइंट पर कटिंग किया है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ पॉइंट। बाकी एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव कर देंगे। अब ए पे प्रकार की नोक रख के और ओ तक की डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, अब ओ से प्रकार रख के और एक हम सर्किल बना देंगे इस तरह से। ए भुजा से जाते हुए ए पे रखें चाहे बी पे रखें, एक सर्किल हम बना देंगे। ठीक है, अब हमें ए बी भुजा लेनी है और ए से इस सर्किल पे एक चाप लगाना है, एक चाप बी से सर्किल पे लगाना है, फिर यहाँ से सर्किल से एक चाप यहाँ पे लगाएंगे और एक चाप यहाँ से इस पे लगाएंगे। तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। अब इन सभी को आपस में मिला देंगे। तो इसको नाम दे देंगे सी, डी एंड ई। तो इस प्रकार से आपका तीसरे मेथड से भी पंचभुज बनके तैयार हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।